हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 11th मई से 17th मई 2026 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पूरा सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और लास्ट 1 वीक में जितना भी हम लोगों ने कंटेंट डिस्कस किया है उसका क्विक रिविजन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो इन टोटल यहाँ पे हम लोग 45 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जिसके लिए आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस को यहाँ पे सही से अटेम्प्ट किया है। इसके अलावा बात करें लास्ट 11 मंथ के कंटेंट की, इसको अपडेट कर दिया गया और यहाँ पे आपको 11 मंथ का कंटेंट मिलेगा, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके मई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, पीडीएफ है, उन सभी का लिंक आपको मिलेगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और डिस्कस करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि रहेगा रिसेंटली अली फलह खदमीन अल जैदी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ पीएम ऑफ विच कंट्री। तो अगर हम बात करें अली फलह खदीम अल जायदी की, तो ये हाल ही में इराक के नए पीएम यहाँ पर चुने गए हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो किस कंट्री के नए पीएम ये बने हैं, तो नाम आपको ध्यान रखना होगा इराक के, और इनका नाम है अली फलह खदीम अल जायदी। ठीक है, तो ये मई 2026 में अपॉइंट किए गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा थॉमस कप 2026 टाइटल के बारे में, जो कि बैडमिंटन से है और इसको किस कंट्री ने जीता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि थॉमस कप 2026 को जीता है चाइना ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और चाइना ने इसको जीता है किसको हराकर, तो यहाँ पर जो रनर अप कंट्री रहती है ना, उसका नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली चाइना ने जीता है किसको हराकर, यहाँ पे फ्रांस को हराकर। ठीक है, तो चाइना है यहाँ पर विनर, और वही बात करें रनर अप की तो वो रही है फ्रांस। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे उबर कप 2026 की, तो इसको जीता है साउथ कोरिया ने किसको हराकर, चाइना को हराकर। तो दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंपटीशन थी। फर्स्ट वन इज थॉमस कप जो कि जीता है चाइना ने फ्रांस को हराकर, एंड सेकेंड वन इज उबर कप जिसको जीता है साउथ कोरिया ने किसको हराकर, चाइना को हराकर। अगला क्वेश्चन होगा हाल ही में भारत के नए सीडीएस कौन बने हैं, दैट रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ इंडियाज न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो भारत के नए सीडीएस जो यहाँ पे बने हैं, नाम है उनका एनएस राजा सुब्रमणी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये भारत के नए सीडीएस यहाँ पे बने हैं और ये किसको रिप्लेस करेंगे, तो ये आएंगे अनिल चौहान जी के स्थान पर। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। और वही बात करें भारत के पहले सीडीएस, तो वो कौन थे, इनका नाम था जनरल विपिन रावत। अगला क्वेश्चन होगा अकॉर्डिंग टू द रीसेंट एनसीआरबी डेटा विच इंडियन सिटी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सुसाइड रेट अमंग दी मेजर इंडियन सिटीज। तो अगर हम बात करें एनसीआरबी के डेटा की, तो उसके अकॉर्डिंग किस सिटी में हाईएस्ट सुसाइड रेट यहाँ पर देखे गए हैं। तो ये अभी रिपोर्ट आई थी एनसीआरबी की, जिसके अकॉर्डिंग हाईएस्ट सुसाइडल रेट देखे गए हैं बेंगलुरु में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, वो भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखी गई है, अगेन इन दी बेंगलुरु। और फिर बात करें अगर हम चिल्ड्रंस के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं वो कहाँ देखे गए हैं, वो देखे गए हैं दिल्ली में। तो ये 2-3 चीज़ थी अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी जो आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो याद रहेगा दैट इज इन दी बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि व्हेन इज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड थैलेसीमिया डे की, तो ये हर साल मनता है 8 मई को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और इस बार की जो थीम है 2026 की, वो होगी हिडन नो मोर फाइंडिंग द अनडायग्नोस्ड सपोर्टिंग द अनसीन। तो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 2026 की जो ये थीम है वो भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा तारा इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस ग्लाइड वेपन सिस्टम डिजाइंड डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशंस। तो अगर हम बात करें तारा की, तो ये भारत का पहला इंडिजिनस ग्लाइड वेपन सिस्टम है, उसको किसने डेवलप किया है, तो इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने, यानी कि जो यहाँ पे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसने यहाँ पे डेवलप किया है तारा को। और तारा क्या है, ये भारत का पहला इंडिजिनस ग्लाइड वेपन सिस्टम है। तो ये चीज़ भी आपने इसमें ध्यान रखनी है। तो इंडिया टेस्ट तारा वेपन, ठीक है। और इसमें तारा की फुल फॉर्म क्या होगी, दैट इज
टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन। तो ये जो तारा की फुल फॉर्म है वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, प्रोफेसर कुलजीत कौर मरहास रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी इलेक्टेड एज अ फेलो विच प्रेस्टिजियस साइंटिफिक सोसाइटी। तो अगर हम बात करें प्रोफेसर कुलजीत कौर मरहास की, तो ये अभी रिसेंटली जो ये मेट्रोटिकल सोसाइटी है उसकी फर्स्ट इंडियन वुमेन यहाँ पे सेलेक्ट हुई एज अ फेलो। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ऑप्शन नंबर सी। और नाम क्या है इनका, प्रोफेसर कुलजीत कौर। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, द यूएस रिसेंटली प्रपोज्ड इंक्रीजिंग मिनिमम वेजेस फॉर द वर्कर्स अंडर विच वीजा प्रोग्राम। तो किस वीजा प्रोग्राम के अंदर जो यूएसए है उसने यहाँ पर प्रपोज किया कि वो मिनिमम वेजेस को इंक्रीज करेगा। तो ये किया गया H1B वीजा के अंडर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो यूएसए स्टेटेड recently proposed increasing the minimum wages for the workers under the visa program H1B वीजा। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, recently who was unanimously elected as the first chairman of the सरदार पटेल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। तो सरदार पटेल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के यहाँ पे फर्स्ट चेयरमैन कौन बने हैं। तो फर्स्ट चेयरमैन बने हैं SPCDF के, ये कौन है, तो नाम होगा जयन मेहता, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो जयन मेहता को यहाँ पे सरदार पटेल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के फर्स्ट चेयरमैन के रूप में इलेक्ट किया गया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, इंडिया पोस्ट रिसेंटली लॉन्च डीजी पिन विच इज प्राइमरली रिलेटेड टू व्हाट। तो अगर हम बात करें, इंडिया पोस्ट ने अभी रिसेंटली डीजी पिन को लॉन्च किया और इसका बेसिकली पर्पस होगा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस सिस्टम को लेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और अगर हम इसकी बात करें ना डीजी पिन की, तो बेसिकली 10 कैरेक्टर का एक अल्फा न्यूमेरिकल डिजिटल एड्रेस होता है जो कि बेसिकली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स को लेकर यहाँ पे बनाया जाता है। एंड इसको यहाँ पे लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है रोड रडार इनिशिएटिव को लेकर। तो रोड रडार इनिशिएटिव की बात करें, हाल ही में इसको दिल्ली में लॉन्च किया गया है। पर्पस क्या है इसका, तो इसका पर्पस है यहाँ पे किस चीज़ को लेके, ट्रैकिंग सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन के सोर्स को लेकर ये पूरा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, नाम है रोड रडार। कहाँ पर, दिल्ली में। और इसमें जो रडार है ना उसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों को ध्यान रखनी होगी, दैट इज रियल टाइम एयर पोल्यूशन डिटेक्शन अक्रॉस रोड। तो किसने लॉन्च किया, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने इसको लॉन्च किया 8 मई को। अगला क्वेश्चन होगा, विच स्टेट रिसेंटली इमर्ज्ड एज द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन हाउस कंप्लीशन अंडर दी PMAY अर्बन 2.0। तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 की, तो उसमें टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा बना है जिसने कि यहाँ पे हाउस कंप्लीशन किया है। तो ये यहाँ पर बना है उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। तो उड़ीसा बिकेम द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन द इंडिया फॉर हाउस कंप्लीशन अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना इन द अर्बन दैट इज 2.0। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन, दैट विच स्टेट रिसेंटली अचीव अ जीरो प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट अंडर द उल्लास एंड एजुकेशन इनिशिएटिव। तो जीरो प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट के अगर हम मामले की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उल्लास में जो उल्लास इनिशिएटिव है उसके अंदर जो झारखंड है उसने यहाँ पे जीरो प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट को अचीव किया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा स्टेट होगा, दैट इज झारखंड। अगला क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया। तो भारत के नए जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है वो कौन बने हैं। तो नाम है वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, और यही अभी बने हैं कौन, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया। तो इनका नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और ये किसको सक्सीड करेंगे, तो ये सक्सीड करेंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी को। फिर होगा, पौडुचेरी के सीएम कौन बने हैं। तो अगर हम बात करें, हाल ही में 5 जगह पर इलेक्शन हुए थे, जहां पर अगर हम बात करें पौडुचेरी के सीएम की, फॉर द रिकॉर्ड 5th टाइम ये बने हैं आर रंगासामी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अन्नपूर्णा भंडार स्कीम को लेकर, जो कि वेस्ट बंगाल में लॉन्च की गई है वहां के नए सीएम दैट इज शुवेंदु अधिकारी के द्वारा। एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है गिविंग मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दी विमेन। तो यहाँ पे विमेन्स को हर महीने 3,000 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा। नाम क्या है, अन्नपूर्णा भंडार स्कीम, ऑप्शन नंबर बी।
फिर होगा क्वेश्चन सेहत इनिशिएटिव को लेकर जिसको लॉन्च किया है आईसीएमआर और आईसीएआर ने। किस चीज़ को ये फोकस करता है? तो इट इज़ बेसिकली फोकस ऑन दी लिंकिंग एग्रीकल्चर विद दी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो सेहत इनिशिएटिव स्टैंड्स फॉर साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू द एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एंड इसको जॉइंटली लॉन्च किया किसने? आईसीएमआर और आईसीएआर ने। फिर विच ऑर्गेनाइजेशन कन्वेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन दी लेबोरेटरी एनिमल वेलफेयर पॉलिसीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन न्यू दिल्ली। तो एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने किसने ये जो पूरी कॉन्फ्रेंस है ऑन दी लेबोरेटरी एनिमल वेलफेयर इसको यहाँ पे कन्वे किया है? तो ये क्या? कमेटी फॉर कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये अगर हम बात करें ना कमेटी फॉर कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स की, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेटिंग एनिमल एक्सपेरिमेंट्स इन दी इंडिया। अगला क्वेश्चन होगा कि सेल के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसके नए जो सीएमडी बने हैं वो बने हैं नाम है इनका अशोक कुमार पांडा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और यही बने हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज सेल के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। और ये किसको सक्सीड करेंगे? तो ये सक्सीड करेंगे अमरेंदु प्रकाश को। अगला क्वेश्चन होगा यूएन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम के बारे में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को लेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर है जूट क्रॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको हाल ही में इम्प्लीमेंट किया गया है इन दी कोलैबोरेशन विद दी इसरो एंड विच ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम बात करें जूट क्रॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम की, तो इसको इसरो और जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा मिलकर इम्प्लीमेंट किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा फोर्थ इंडिया अफ्रीका फोरम समिट, ये कौन सा सिटी होस्ट करेगा? तो इसको होस्ट करने वाला है न्यू दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और ये 28 से 31 मई के बीच में होगा। तो इंडिया अफ्रीका फोरम समिट फोर्थ एडिशन है ये, जो कि आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दी वन केस वन डेटा इनिशिएटिव, जिसको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। तो इसका पर्पस है टू इंटीग्रेट जुडिशियल केस डेटा इनटू यूनिफाइड डिजिटल सिस्टम। नाम क्या है? वन केस वन डेटा। और इसी के साथ में सुसहाय पोर्टल को भी लॉन्च किया है किसने? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। अगला क्वेश्चन होगा विच रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम विल बी रिप्लेस बाय दी न्यू वीबीजी रामजी एक्ट फ्रॉम जुलाई 1 2026। तो अगर हम बात करें मनरेगा की, तो इसको रिप्लेस करके अब आ जाएगी वीबीजी रामजी एक्ट। ये 1 जुलाई 2026 से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। जहाँ पहले 100 डेज का यहाँ पे गारंटी मिलती थी एम्प्लॉयमेंट की, तो वो अब 125 डेज का रूरल जॉब गारंटी यहाँ पर दिया जाएगा 1 जुलाई 2026 से। फिर है कि असम के सीएम कौन बने हैं? तो असम के सीएम की बात करें तो वो बने हैं हेमंत बिश्व शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर है 26th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के 26th मेंबर कौन बने हैं? तो ये बना है सऊदी अरेबिया। और अभी भारत पहली बार इस पूरे अलायंस की समिट कर रहा है न्यू दिल्ली में। तो ये चीज़ भी आपको उसमें ध्यान रखनी है। फिर होगा नेक्स्ट चेयर ऑफ द यूएस फेडरल रिजर्व आफ्टर जेरोम पोवेल। तो चेयर ऑफ द यूएस फेडरल रिजर्व कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन? केविन वॉर्श, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो केविन वॉर्श बने हैं, यूएस सेनेट ने कंफर्म करी है कि वो बनने वाले हैं फेडरल रिजर्व बैंक बोर्ड ऑफ गवर्नर के अगले एक तरीके से यहाँ पे चेयर ये करेंगे। फिर होगा फर्स्ट फीमेल प्रिंसिपल ऑफ सेंट स्टीफन कॉलेज इन दी 145 ईयर ऑफ हिस्ट्री। तो सेंट स्टीफन कॉलेज की फर्स्ट फीमेल प्रिंसिपल कौन बनी है? तो ये बनी है सुजैन इलियास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन होगा व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सुसहाय चैटबॉट, जिसको लॉन्च किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। तो सुसहाय चैटबॉट की बात करें तो इसका पर्पस होगा टू फैसिलिटेट ईजियर एक्सेस टू द जस्टिस एंड कोर्ट रिलेटेड सर्विसेज, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर होगा इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट अप्रूव्ड इन दी मई 2026 विल कनेक्ट विच टू प्लेसेस। तो ये यहाँ पे कनेक्ट करेगा अहमदाबाद और ढोलेरा को। और अहमदाबाद में भी जो सरखेज है ना, वहाँ से ये कनेक्ट होगा ढोलेरा से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है।
फिर होगा कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री, इसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो CII के प्रेसिडेंट ये बने हैं R मुकुंदन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। फिर है इंडियाज फर्स्ट ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है पाथफाइंडर, जिसको डेवलप किया है पिक्सल और सर्वम AI ने। तो नाम है पाथफाइंडर, डेवलप्ड बाय द पिस्कल एंड सर्वम AI, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर होगा विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट एवर रीजनल कोऑपरेटिव रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस इन मिजोरम अंडर द विजन ऑफ सहकार से समृद्धि। तो फर्स्ट एवर रीजनल कोऑपरेटिव रिफॉर्म की बात अगर हम करें तो इसको यहाँ पर कौन सी सिटी होस्ट करेगी? तो इसको यहाँ पे होस्ट करा है आइजवाल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ द इंडिया इन दी सल्तनत ऑफ ओमान, तो ये कौन अपॉइंट हुए हैं? तो नाम है प्रशांत पीसे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो प्रशांत पीसे बने हैं नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन दी सल्तनत ऑफ ओमान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन होगा कि अभी जो राहुल द्रविड़ हैं, जो कि इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर हैं, इंडियन क्रिकेटर हैं फॉर्मर, तो इन्होंने यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग की किस फ्रेंचाइजी को यहाँ पे एक्वायर किया है? तो ये किया डबलिन गार्जियन को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोग ध्यान रखोगे। CM कौन बने हैं केरला के? तो केरला के CM बने हैं VD सतीशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन होगा इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनेबल्ड ब्लॉक लेवल मॉनसून फोरकास्टिंग सिस्टम, इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया IMD ने, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा अगालिका आइलैंड को लेकर, हाल ही में काफी न्यूज में है ये, और ये किस जगह पर है? तो बेसिकली आपको मॉरिशस में देखने के लिए मिलेगा, मतलब मॉरिशस का इस पे क्लेम है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना होगा, और ये कहाँ पर है? इंडियन ओशन में। अगला क्वेश्चन होगा विच स्टेट कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द ड्राफ्ट यूनियन सिविल कोड दैट UCC बिल इन मई 2026, तो इसको अप्रूवल दिया है असम ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखोगे। काफी क्विक ये सेशन है, क्योंकि ऑलरेडी हम डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके डेली क्लासेस में, और एक रिविजन सेशन है, तो इसी वजह से जो सेशन है ना वो काफी क्विक है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दैट इज असम ने। फिर है अकॉर्डिंग टू द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 इंडिया की ग्लोबल रैंकिंग क्या है? तो ये है 78th नंबर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और वही बात करें टॉप कंट्री की, तो वो आता है कौन सा? दैट इज सिंगापुर। फिर है लॉयन स्पीसीज स्पॉटलाइट प्रोग्राम, जिसको हाल ही में लॉन्च किया साशन गिर में, किस इवेंट से पहले? तो IBCA की समिट होने वाली है भारत में, उससे पहले साशन गिर में एक यहाँ पे लॉयन स्पीसीज स्पॉटलाइट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज हर साल कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 15th ऑफ मई को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज दैट इज इन दी ऑन दी 15th ऑफ मई, और इसकी थीम क्या? फैमिलीज इनइक्वालिटीज एंड चाइल्ड वेलबींग। अगला क्वेश्चन होगा प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन, इसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो ये बने हैं यहाँ पे शहदेव यादव, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो साउथ एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन, इसी के प्रेसिडेंट बने हैं सहदेव यादव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन होगा 18th वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर कौन बने हैं? तो वेस्ट बंगाल के लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर बने हैं कौन? नाम है रतिंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ के जो CM बने हैं वो है सुवेंदु अधिकारी। तो ये बने हैं कौन? लेजिस्लेटिव असेंबली के नए स्पीकर, और ये बने हैं कौन? चीफ मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि विच टाइगर रिजर्व हैज बीन सेलेक्टेड फॉर एस्टैब्लिशिंग इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर। तो इसके लिए चुना गया किसको? दैट इज पलामू टाइगर रिजर्व को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है, इसमें हमने 45 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि हाईएस्ट सुसाइडल रेट किस सिटी में है, तो आंसर था इसका बेंगलुरु। और आज आप लोगों को कमेंट करके बताना होगा कि वेस्ट बंगाल के जो CM है वो कौन बने हैं, साथ ही में असम के CM कौन बने हैं, पौडुचेरी के कौन बने हैं, एंड केरला के कौन बने हैं। तो जो भी रिसेंट इलेक्शन हुए हैं ना, असम के, केरला के, तमिलनाडु के, इसके अलावा वेस्ट बंगाल के, और साथ ही में पौडुचेरी के, तो इन सभी के जो इलेक्टेड CM है वो कौन बने हैं, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉम्बो ऑफर की, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो, जिसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिक GK प्लस 1000 MCQ सीरीज यहाँ पे मिलने वाले सब्जेक्ट वाइज। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो कोर्सेज हैं जिसमें 40% का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा, आपको कूपन कोड यूज करना है 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।